अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी के रूल्स वगैरह बता दिए। अब आज की क्लास में अपन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, तो आप लोग रूल वगैरह जो भी है उसको खोल के रख लो, और जो भी मैं बोलूंगा उससे आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं खोल के रखने के लिए बोल रहा हूँ रूल्स को। देखो, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। क्या निकालने बोल दिया? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब वो टोटल इनकम की बात कर रहा है। और क्या निकालने बोल रहा है? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी एक होती है ग्रॉस, फिर उसमें क्या माइनस करते हैं? प्रीपेड टैक्सेस, तो फिर क्या आता है लास्ट में? नेट टैक्स लायबिलिटी आता है। तो हमको अभी कहां तक निकाल के काम खत्म कर देना है? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी तक। क्लियर है मेरी बात? आगे, ऑफ श्री मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो मैंने बताया था आप लोगों को स्टेप नंबर 1 में पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं अपन। तो पर्सनल डिटेल्स जब लिखते हैं तो सामने वाले का नाम दिया है कि नहीं? क्वेश्चन में श्री मोहन दिया है। उसके बाद उसकी एज, एज अगर नहीं दी रहेगी तो क्या एज्यूम करना है? बिलो 60 ईयर्स। क्वेश्चन में उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस लिखी है क्या? नहीं, तो क्या एज्यूम करोगे कि वो क्या है? रेसिडेंट है। ठीक, देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहला आता है नेम। नेम क्या है उसका? श्री मोहन। एज बिलो एज्यूम्ड लिखना मत भूलना। और रेसिडेंशियल स्टेटस एज्यूम, ये भी हमने एज्यूम किया। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे, पर्सनल डिटेल्स के बाद, पर्सनल डिटेल्स के बाद स्टेप नंबर 2 में अपन इनकम का बाइफरकेशन करते हैं ना, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। तो बताओ, इस क्वेश्चन में हमको टोटल इनकम निकाल के दिया है क्या? हमको टोटल इनकम को तो निकालना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास टोटल इनकम नहीं रहेगी ना, तब तक आप इनकम को बाइफरकेट नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल इनकम। चलो निकालते हैं टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल, या फिर इसको और क्या नाम से जानते हैं? सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या दिया अपन ने। अभी तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, बस ऊपर की 2 लाइन ही पढ़ी है। क्या क्या दिया देखो, ग्रॉस सैलरी 6,12,500, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1/6/2024 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1/7/2024 का, इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय श्री मोहन आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, ये एक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो सबसे पहले अपन अब बात करेंगे टोटल इनकम की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का नाम है, तो अपने को क्वेश्चन में दिया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी है? 6,12,500। इसमें अपने को हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? क्या माइनस करना पड़ेगा? 50,000 का $5,52,62,000 है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी दी रहेगी
तभी अपने को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, माना जाता है कि उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके बैठा है। या फिर ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिख दिया, क्या लिख दिया, तो भी 50,000 माइनस हो गया है, ऐसा मान लेते हैं। केवल और केवल कब माइनस कर रहे हैं आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ग्रॉस सैलरी। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, मतलब कितना रुपए है, 60। रेंट मिल रहा है लिखा है 60,000 का, तो रेंट मिल रहा है। अपन ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा है, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते, तब लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलता है। और यहाँ क्या दे दिया अपने को, रेंट। तो कभी भी केवल रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा मिलेगा तो उसमें 30% काट के लेना है। और अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बदले लिखा रहता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम जो दिया रहता वो ले लेते। नहीं समझ में आई बात? क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा रहता, शब्दों का ध्यान देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जो दिया है वो ले लेते। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अपन इसमें से 30% माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको लेंगे। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं कैसे। अब हाउस प्रॉपर्टी लगभग सभी ने पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होगा रेंट रिसीव जो है उसके ऊपर का कोई आइटम दिया है क्या, नहीं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, कुछ नहीं दिया है, तो हम है ना रेंट रिसीव को क्या मान रहे मालूम है, एनुअल वैल्यू मान रहे। कितना रुपए है, ठीक है, इसमें लेस करेंगे 30%, तो ये आ जाएगा 42,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमारा ग्रॉस सैलरी वाला हो गया, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर का हेड कौन सा होता है, तीसरे नंबर का हेड कौन सा होता है, बिजनेस प्रोफेशन। तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे बिजनेस की इनकम दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है। बिजनेस प्रोफेशन के बाद कौन सा हेड होता है, कैपिटल गेन होता है। तो चलो अब अपन बात करेंगे कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में याद रखना हमेशा, अपने को क्वेश्चन में कैपिटल गेन से रिलेटेड क्या क्या दिया है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और यहां क्या दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक जनरल रूल क्या बोलते हैं सुनना, अगर एक लॉस है और एक तरफ गेन है, तो दोनों को आपस में क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है, जो बचेगा उसको अपने को इनकम लेना है। इतनी बात समझ में आई? मान लो क्वेश्चन में अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता 10,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 5,000 का, तो अपन क्या करते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेट कितना ले लेते, 5, क्योंकि लॉस को अपन ने गेन में एडजस्ट कर दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन में अपने को देखना ध्यान से, क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या लिखा है, दोनों लॉन्ग टर्म है क्या, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद रखना ये क्या है, कुर्सी, दो ठो चेयर है, अरे चेयर है समझ लो ना, अजीब है कि कुछ भी रहे, एक बड़ी कुर्सी और एक छोटी कुर्सी, इतना समझ में आया? ठीक, ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा छोटी कुर्सी में बैठ सकता है कि नहीं, और बड़ी कुर्सी में बैठ सकता है कि नहीं, बैठ सकता है। अब ये मत बोलना चढ़ेगा कैसे, ये क्या, वो दिमाग मत लगाओ, बैठ सकता है कि नहीं, मतलब फंस पाएगा कि नहीं, उसकी तशरीफ फंसेगी कि नहीं, उसमें आ जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन एक बड़ा बच्चा है, एक बच्चा बड़ा है, बड़ा बच्चा बड़ी कुर्सी में बैठ सकता है कि नहीं, लेकिन नीतीश बड़ा बच्चा छोटी कुर्सी में बैठ पाएगा कि नहीं, बड़ा बच्चा छोटी कुर्सी में बैठ पाएगा कि नहीं, हाँ नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। अब
अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, छोटा बच्चा है, मतलब छोटी कुर्सी में बैठ सकता है और बड़ी में भी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या है, तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म वाले से नहीं होगा। जैसे बड़ा बच्चा बड़ी कुर्सी में तो बैठ सकता है, छोटी कुर्सी में नहीं बैठ सकता। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो एडजस्ट होगा आपस में नहीं। अगर ये शॉर्ट के बदले लॉन्ग रहता तो माइनस करके ले लेते। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया, उसका क्या करेंगे, इस साल एडजस्ट होने के लिए उसके लिए और कोई दूसरी इनकम है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे मालूम है, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल। इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। चलो अब अपन आ जाओ कैपिटल गेन में, अपन लिखे तो कैपिटल गेन में पहले लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना रुपया है, 25,000 का है, तो 25,000 अंदर में लिखोगे और इसके अमाउंट को बाहर मत निकालना, यहां लिख देना टू बी कैरी फॉरवर्ड टू चलो अब नेक्स्ट में क्या अपने पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भाई अगर किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वालों, तो क्लास ये क्वेश्चन होने के बाद पूछना, बीच बीच में टुणुक टुणुक आवाज आ रही है, उसको मत दबाओ आप लोग अभी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो, 40,000। ठीक है, अब डेट देख लो भाई, कौन सी डेट है, एक कट ऑफ डेट बताया तो 22 जुलाई की, 22 जुलाई के तक है तो 15%, और उसके बाद वाले में तो 20। तो जब अपन टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तब ये डेट काम आएगी। ठीक है, कितना रुपए था, 40। ठीक है, तो टोटल अपने कितने हेड हो गए, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन नहीं था। अब अपन बात किसकी करेंगे, अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या है हमारे पास, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिखा है। ठीक है, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स दिया है, एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं लिखा है, तो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम ये क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र ये ले लेंगे। ये तीन चीज जो मैंने अभी टिक लगाई, कौन कौन सी वाली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये लेते हैं लेकिन एग्जेम्प्ट होता है, और ये चार चीजें जो है अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। और लास्ट वाला जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर मोहन आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम, ये 80C में इसका डिडक्शन लेंगे अपन। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है, हाँ 12,000। मैं एक चीज अभी है ना, एक चीज मैंने जानबूझ करके गलत बताई है, अब वो किसी के दिमाग में अभी तक क्लिक नहीं किया है, तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करूंगा मैं। चलो नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है, 20। नहीं, कितना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग, इंटरेस्ट ऑन रेस हॉर्स, सॉरी इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स 20,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र कितना रुपए था, 5,000। ठीक है, और एक एग्रीकल्चर इनकम लिखोगे लेकिन उसको क्या लिखोगे, एग्जेम्प्ट।
चलो टोटल मारो कितना था बोलो, 12 20 5 37,000। सबका टोटल मारेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस कितना आ रहा है बोलो, 5,62,500 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 37। हाँ 6,81,000। ठीक है, अब इसमें अपने पास देखो, अपने पास ये डिडक्शन लेने का है, कितने रुपए का डिडक्शन लेंगे, 10,000 का। तो यहां लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना रुपए था, तो कितना आएगा, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में एक लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है। लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय श्री मोहन लिखा है, इतना तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम, और अभी अपन ने एग्रीकल्चर इनकम को क्या करके रखा है, तो भाई वो कोई भी इनकम से अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करे, पेमेंट कर रहा है ना, तो डिडक्शन मिलेगी। आगे बात समझ में, ये आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम लिख के आपको क्या करना चाह रहा है, वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, तो इसका इस लाइन का कोई रिलीवेंस नहीं है। ठीक, चलो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने गलत बताई करके, गलत नहीं बताई, वो चीज दिमाग में क्लिक नहीं करी किसी के, ध्यान से देखो। जब मैं आप लोगों को रूल बता रहा था तो बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म होती है और एक 111A वाली। और 111A वाली को तभी मानना है जब 111A लिखा रहेगा। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख दिया है, 111A लिखा है क्या, 111A लिखा है, नहीं लिखा है। जैसे एक क्वेश्चन में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में भी नहीं है। तो चलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 111A वाली। तो जो 20% और 15% वाला जो टैक्स का रेट है वो किस में लगता है, स्पेशल वाले में लगता है कि नॉर्मल वाले में, स्पेशल वाले में। तो यहां पर जो डेट दिया है इसके बाजू में, तो उसका क्या करेंगे, फिलहाल अगर जो मेरे को दिख रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डेट का फिर यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इनकम पर टैक्स किस रेट से निकलता है, स्लैब रेट से। तो स्लैब रेट में ऐसा कोई डेट वेट वाला कोई लफड़ा नहीं था। डेट वाला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में था, 22 जुलाई वाली डेट थी, तो 22 जुलाई अगर रहती है डेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो कितना लगता है टैक्स, 20 जुलाई तक है तो 20%, और 20 जुलाई के बाद वाले में 15, सॉरी 12.5, और शॉर्ट टर्म वाला में क्या था 15%, और बाद में बढ़ के कितना हो गया 20। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, कौन से वाले शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है उसके आगे नाम के आगे 111A लिखा है क्या, तो हम अपने मर्जी से कभी मानेंगे नहीं कि वो 111A वाला है। समझे मेरी बात को, लेकिन नोट बना के जरूर लिख के आना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है हमने एज्यूम किया है कि नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अदर देन 111A वाली। ठीक है, चलो तो अब हमने यहां पर टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमको अब क्या करना है, डिटेल्स ऑफ इनकम या बाइफर्केशन ऑफ इनकम करना है। बाइफर्केशन ऑफ इनकम, सुनो, बाइफर्केशन ऑफ इनकम मतलब इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा दो पार्ट था लोकेंद्र, नॉर्मल और स्पेशल। तो पहले अपन बात करेंगे स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम चेक करो भाई, इसको पढ़ो। स्पेशल इनकम में चार आती है, चार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 111A वाला, कैजुअल इनकम, और यहां पर कोई भी स्पेशल इनकम दिख रही है,
नहीं दिख रही है, वो तो लॉस है ना भाई, और वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए, गेन रहता तो स्पेशल मानते। ठीक है, तो कहाँ है कैजुअल इनकम? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं है, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स है। मतलब क्या लिखा है, पढ़ो वापस से। जब आप लोगों को मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाया था तो बताया था दो टाइप की इनकम होती है, एक विनिंग वाली इनकम अगर होगी तो उसको कैजुअल मानते हैं, ये एक ओनर को इनकम हो रही है हॉर्स रेस को मेंटेन करने से, तो ये स्पेशल नहीं है। तो स्पेशल इनकम हमारी कितनी है? नहीं, तो नॉर्मल इनकम कितनी आएगी? नॉर्मल इनकम, तो यहां पर लिखोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है अपनी? लेस, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मेट को फॉलो करने करके बना रहा हूं। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इधर भाई अब सुनो, नॉर्मल इनकम में अब हम क्या ऐड करते हैं? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन में होना जरूरी है। क्वेश्चन में है कि नहीं एग्रीकल्चर इनकम, चेक करो, है। अब ये अब है तो जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, अब दिमाग लगाओ। तो दो कंडीशन थी मोहक, बता सकते हो दो कंडीशन कौन सी थी जिसके कारण एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना पड़ता है? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर इनकम का 5,000 से ऊपर होना जरूरी है, और दूसरा, हाँ, जो हमारी टोटल इनकम है मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो हमारी टोटल इनकम जो आई है वो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम जो दी है कितनी है? 5,000 से ज्यादा है, तो हम एग्रीकल्चर इनकम जोड़ेंगे। जोड़ दो, वो लिखने का जरूरत नहीं अब ना, सिर्फ जोड़ दो बस। कितना था? 20,000। तो ये जो आएगा उसको क्या नाम दो अब? 691। भाई ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पेपर में जाने के पहले बना के आना, मतलब बना के जाना, क्योंकि क्योंकि सुनो मेरी बात, पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो पेपर जो सेट करते हैं ना उनका एक माइंडसेट समझने की कोशिश करो। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंस जाए, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हो। बहुत ज्यादा इजी भी पेपर नहीं देने वाले, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं देंगे, पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने छाट के निकाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आएगा तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं देगा और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं देगा। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिल गया? एग्रीगेट इनकम। अब हमको क्या करना है? टैक्स निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में ए नंबर पे अपन क्या निकालते थे? टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। अब स्पेशल इनकम तो है ही चीनी, तो यहां लिख दो पहले ए नंबर पे टैक्स ऑन ये क्या होगा? नोट बना के लिखना जरूर, लेकिन शॉर्ट टर्म को हमने अदर देन 111A वाला माना है। ठीक है, बी टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम पर अपने को टैक्स निकालना है अब। तो एग्रीगेट इनकम पर टैक्स निकालेंगे तो कौन से रेट से निकालते हैं वरुण? स्लैब रेट से निकालते हैं। स्लैब रेट क्या था, आप बता सकते हो पलक? अप टू 2 लाख नील, हाँ, 2,50,000 नील, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, तो अब है ना, आप लोगों को ध्यान से सुनना, अप टू 2,50,000 क्या होगा? इसको दिखाना कैसे है, देखो,
2,50,000 से एक काम करते चलो, मैंने क्योंकि आप लोगों को पहली क्लास में कैलकुलेट करना सिखाया था, ये आपकी टोटल इनकम है। ये क्या आपकी टोटल इनकम कितना रुपए है? 6,71,500। आप लोग रफ में पहले टैक्स कैलकुलेट करके बताओ स्लैब रेट से। अच्छा सॉरी, हाँ टोटल इनकम नहीं, एग्रीगेट इनकम पे मेरे को टैक्स निकाल के बताओ। 50,800 आ रहा है सूर्य आपका। बाकी लोग ऑनलाइन वालों भी निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है। उस स्लैब रेट से निकालना है, करो कैलकुलेट सबके सब। सिक्स लैख एग्रीगेट इनकम पे निकलेगा, 6,91,500 के ऊपर। हाँ सूर्या का भी वही आया था, बताते जाओ जल्दी जल्दी। क्या हो गया नवाब, बार बार हाथ उठा रहे हो भाई? रुक जाओ ना, क्लास खत्म हो दो, फिर जो डाउट है पूछ लेना मेरे से। 50,800 बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। फहमीदा, कृष्णा, अदिति, स्वप्निल, अदिति, नवाब और भूमि, सिद्धार्थ, कृष्णा, सबका 50,800 कितना है? तारनी आपका नहीं आया, आप लोग का नीतीश, उदय, इतना कैसे आ रहा है? विशाल आपका, अरव, ऑलमोस्ट सबसे जो कॉमन आंसर देखने को मिल रहा है 50,800 ही दिख रहा है। चलो देखो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, वो डंडी बनाऊं कि डायरेक्ट कर दूं? देखो हमारी टोटल जो एग्रीगेट इनकम है 6,91,500 है, उसमें से पहला 2.5 लाख अपन निकाल लिए, तो पहले 2.5 लाख के ऊपर कितना आएगा? ठीक है, फिर 2,50,000 एक से 5 लाख तक, दैट इज कितना? बाकी का जो 2.5 लाख है उसके ऊपर कितना परसेंट? तो ये हो जाएगा आपका 12,500। ठीक है, और 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक, 10 लाख के रेंज में हमारे पास कितनी इनकम आ रही है? 1,91,500 का कितना परसेंट? 38,300। अब ये सबको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? कुछ महान महान छात्रों ने, छात्राओं ने क्या करिए आस्था? हाँ मेरे को मालूम था, फर्स्ट क्लास आप अटेंड किए थे ना? किए थे। चलो छोड़ो, इधर देखो सब। अब अपन ना दोनों टैक्स को जोड़ लो, नहीं सॉरी, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम आया है, इसमें कुछ माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? नहीं, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस क्या जोड़ते हैं उसमें? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हमारी कितनी है? तो ये थ्योरी नहीं लिख रहा हूं अब मैं, एग्रीकल्चर इनकम की अमाउंट कितनी थी वो बताओ? 20,000 प्लस हमारे ऊपर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी एप्लीकेबल है? 2.5 लाख। तो टोटल कितनी इनकम हो गई? 270। 270 के ऊपर आप स्लैब रेट से फिर से टैक्स निकालो, 20,000 का 5%, 1,000 आया। यहां लिखोगे डेट इज 5% ऑन, दैट इज 20,000 का 5%।
अब इसको डिटेल में कैलकुलेट करके बताऊं कि समझ गए? आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी? एग्रीकल्चर इनकम 20,000। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? तो दोनों जोड़ोगे तो कितना आता है? 270 आता है। तो 2,70,000 के ऊपर स्लैब रेट लगा के टैक्स निकालना है। तो 2,70,000 का शुरू का 2.5 लाख जो है उसमें नील टैक्स लगेगा। अब उसके ऊपर कितनी इनकम जा रही है तो उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 5%। ठीक, तो ये आएगा आपका 1,000। नहीं आया समझ में? अब ये आ जाएगा 49,800। देखते जाओ। बैलेंस टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या करूं मैं? टोटल टैक्स कर दूं? टोटल टैक्स ए प्लस बी। ए वाला क्या था? नील था। और बी में कितना? 49,800। ये ले लिए। अब यहाँ पे लेस क्या करेंगे? रैबिट नहीं, रिबेट। कौन बोलता है रैबिट? चलो रिबेट लेना है 87A का। सुनो सुनो, रिबेट लेते तो कब लेते कब नहीं लेते बताओ? पहला कंडीशन था एसईसी का रेसिडेंट होना जरूरी है, तो है हमारा एसईसी रेसिडेंट तो है। और आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी टोटल इनकम तो 5 लाख से ऊपर है, तो रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैलेंस टैक्स आफ्टर, ले रहा हूं ना, रुको। अब ऐड क्या करेंगे इसमें? एजुकेशन फीस नहीं, एजुकेशन सेस। अभी क्लास खत्म होगा ना तो इसको अस्पताल ले जाना। 4%। तो बैलेंस टैक्स आफ्टर रिबेट जो आया उसमें एजुकेशन सेस 4% निकालो। ये आ गया। चलो सुनो ध्यान से, अब दोनों को ऐड करो तो याद जाएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 51,000। अब यहाँ पे एक सुनो 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 सुनो, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपके ऊपर कभी भी टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, तो उसको ऐसे आखिरी का जो 1-2 रुपए चिल्लर आ रहा है ना, उसको छोड़ो, उसको क्या करना पड़ेगा? राउंड अप करना पड़ेगा। वो दो चीज को राउंड अप करने की बात करता है। एक तो आया नहीं था करके मैंने उसके बारे में बोला नहीं। अपनी टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम एकदम आंकड़े में आ रही है कि नहीं, मतलब आखिरी में जीरो आ रहा है कि नहीं, तो उसको वैसा फिगर देखने में अच्छा लगता है लास्ट में जिसमें जीरो आता है। तो यहां पर अगर मान लो कुछ रहता 1-2 रुपए 3 रुपए, तो उसको भी क्या करना पड़ता? राउंड अप। तो राउंड अप जब टोटल इनकम को करते हैं, सुनो, जब राउंड अप टोटल इनकम को करते हैं तो सेक्शन 288A के तहत करते हैं उसको राउंड अप। सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है। और जब टैक्स को राउंड अप करते हैं, टैक्स को, तो सेक्शन 288B के तहत करते हैं। तो यहां पर है ना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 के हिसाब से इसको राउंड अप करेंगे तो 51,790 बना देंगे। इसको क्या करेंगे? नहीं, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। टोटल इनकम को कौन से सेक्शन में करते हैं? तो ये 51,790। अगर ये रूल आपको पता नहीं है ना तो आप पागल हो जाओगे, बोलोगे बुक में आंसर ये वाला आ रहा है, हमारा 92 आ रहा है, कहां से आया, 2 रुपया कहां चला गया, दिमाग लगा लगा फंस जाओगे आप। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हमने निकाल दिया। बस ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग फोटो वोटो मत खींचो। ठीक है, चलो फटाक से अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ।
The following particulars are submitted by Mr. Sahu for the assessment year 25-26. You are required to compute total income, gross tax liability and net tax liability. अब प्रीपेड टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा अपने को. पढ़े? इनकम फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, तो पता चल रहा है मिस्टर साहू एक डॉक्टर है, 5,68,000. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाजू में क्या लिख दिया है? 30% माइनस करेंगे? नहीं. एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15/11/2024, तो कितना लगेगा टैक्स? लॉटरी विनिंग फ्रॉम आसाम स्टेट कितना रुपए का है? कैजुअल इनकम है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है? 75,000 का प्रीमियम पे हुआ है. और पॉलिसी कब लिया था? 7 लाख की 2011 में. इनकम फ्रॉम कार्ड गेम कितना रुपया है? ठीक, देख सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल में नेम लिखेंगे. नेम मिस्टर साहू. एज लिखा है क्या क्वेश्चन में कहीं पे? एज पढ़ो. एज्यूम्ड. रेसिडेंशियल स्टेटस छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया. चलो आगे देखते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. अब इधर देखो भाई, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पढ़ो. अच्छा, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है क्या? बताओ मेरे को. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. कभी भी टोटल इनकम निकालोगे तो सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है. सीक्वेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपका नंबर कट सकता है. ठीक है. सबसे पहले सैलरी नहीं है तो मत लिखो भले. इनकम फ्रॉम तो वही तो लिख रहा हूं. सैलरी नहीं है तो छोड़ दिया. राशिद, पिछले क्वेश्चन में अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते समय 30% माइनस किया था. यहां नहीं किए हैं. क्यों? कंप्यूटेड है. और पिछले वाले में क्या लिखा हुआ था? वाह, तो फिर अगर क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ मिलेगा ना तो आपको 30% माइनस करना है. यहाँ पे क्या लिख दिया साफ साफ? अगर कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा रहता तो वर्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है मतलब वो कंप्यूटेड होगा. रेंट रिसीव्ड अगर दिया होगा तो ही 30% माइनस करना, नहीं तो मत करना. ठीक है. कितना रुपए है? 38,000. चलो अब सेकेंड नंबर पे इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. जो बच्चा ऐसा कर रहे हैं ना सप्ली आ जाएगा इनकम टैक्स में. वो 3 साल तक रिपीट करेगा तब पास होगा वो. एक साल क्या हुआ था, मतलब क्लास चलते चलते कोई डिस्टर्ब करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. तो एक साल में धमतरी में जब पढ़ाता था तो एक साल है ना, नहीं मालूम, मेरा कैलकुलेटर है ना कोई बच्चा लेके चला गया था. और बच्चा ही लेके गया था. मैं उसको बोल रहा हूँ भाई कैलकुलेटर लेके गया. मेरा भी एग्जाम था उस समय. मैं बोल रहा हूँ मेरा कैलकुलेटर जो भी लिया है गलती से चले जाता है, ला के दे दो, ला के दे दो. वो पार ही कर लिया भाई कैलकुलेटर. कौन
और मैं कुछ बोला भी नहीं ना, उसको निपट गया वो पेपर में। नहीं, यूवी ले जाता है, ला के दे देता है, ला के दे देता है। और अभी इस क्लास में है ना, कोई बच्चा ऐसा है वो बार बार है ना टीवी के मोड को चेंज कर दे रहा है। अब मैं तो बोल रहा हूँ भाई, वो है ना निपट जाएगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा, वो 3 साल तक रिपीट करेगा तब पास होगा वो। अब करो, चेंज कर लो। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन ने लिख लिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना है? 5,68,000। एग्रीकल्चर इनकम यहीं पे जोड़ दूं? नहीं, इसको अलग से एग्रीगेट इनकम निकालते समय जोड़ते हैं ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन के हेड में लिखो कितना है? 20,000। अब इसके बाद ये वाली जो अगर बात करूं, और कौन सा है? ये दोनों कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? 50,000। और इनकम फ्रॉम कार्ड गेम कितना है? दोनों जोड़ोगे तो कितना आता है? ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस। कितना आता है बोलो सबको ऐड करने से? 38,000 प्लस 5,68,000 प्लस 20,000 प्लस 6,95,000। चलो 2 मिनट के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, डिडक्शन चैप्टर का नोट खोलो, सेक्शन 80C खोलो, उसमें पहला पॉइंट जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है उसको देखो। मेरे को याद है मैं आप लोगों को रिफर कराने के लिए बोल रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला खोलो। देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात अगर करें तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करता है एससीसी, उसकी डिडक्शन कहां मिलती है? 80C में मिलती है। लेकिन उसमें ना एक डेट होती है, 31/3/2012। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 31/3/2012 के पहले वाले डेट पे लिया है तो सम एश्योर्ड का 20% तक छूट ले सकते हो आप। और अगर 31/3/2012 के बाद वाला है तो सम एश्योर्ड का 10% या फिर 15% मिलेगा। 10% नॉर्मल के केस में और फिजिकली हैंडीकैप के केस में 15%। तो अभी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो दिख रहा है वो कब लिया हुआ है? मतलब 12 के पहले वाला है। ये जो 7 लाख की पॉलिसी थी इसको बोलते सम एश्योर्ड। तो 7 लाख का निकालो 20%, कितना होता है? 140 होता है। और उसने पे कितना किया है? 75,000। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? पूरे 75 की मिलेगी। लेकिन अगर ये 2011 के बदले 2012, 13 या कोई आगे का साल लिख देता तो 7 लाख का कितना परसेंट लेते? 70,000 की ही डिडक्शन मिलती, 5,000 ऊपर का डिडक्शन में नहीं मिलता। क्लियर है मेरी बात? चलो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। विच एवर इज लोअर ना। 75,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। अब इसमें सेकेंड नंबर पे लोगे 20% ऑफ सम एश्योर्ड, कितना है? 140। और ये अगर 2012 के बाद वाला रहता तो हम 10% कर देते 20 के बदले। दोनों में कम कौन सा है? ये माइनस करो तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम 6,20,000। ठीक, तो अपन ने क्वेश्चन में अभी तक इतना काम किया है। ठीक है,
तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, 620 आ गई। आगे अब अपन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, बाइफरकेशन ऑफ इनकम। बाइफरकेशन ऑफ इनकम, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम में हमारे पास क्या क्या है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20,000 का, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है, 50। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम दिख रहा है, कार्ड गेम मतलब पत्तों के खेल से इनकम, तो ये नॉर्मल इनकम होगी कि कैजुअल, हाँ कैजुअल, कैजुअल मतलब स्पेशल, हाँ क्या बोल रहे हो। तो इनकम फ्रॉम मतलब भाई कार्ड गेम कोई प्रोफेशन नहीं होता है, वो अलग चीज है, उसके बारे में क्लास के बाद बताऊंगा मैं आपको। ये देखो मैं ऐसा कर रहा हूं अभी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा, हेडिंग में लिख दे यहाँ पे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम एक क्या है, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, कितना है, ठीक, ये दोनों को ऐड करोगे तो बाहर कितना आएगा, ये दोनों हमारी स्पेशल इनकम है। चलो अब यहां पर आ जाएगा टोटल, कितना आता है, ठीक। अब हमारी जो टोटल इनकम थी ना 6,20,000 की, तो 6,20,000 की टोटल इनकम में 89,000 की इनकम ऐसी है जो कैसी है, स्पेशल है, तो बाकी जो बच गई वो क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल इनकम अपने को चाहिए, नॉर्मल इनकम मतलब सबसे पहले क्या लेते हैं, टोटल इनकम 6,20,000, इसमें लेस क्या करूं, टोटल कितना, ये आ जाएगा 5 लाख, आपकी आ गई नॉर्मल इनकम। अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ू कि नहीं जोड़ू, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 5 लाख, 5,46,000 आया, इसको बोलेंगे टोटल। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे टैक्स का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले अपन ए नंबर पे क्या कैलकुलेट करेंगे, मोहक बताओ, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम पर जब हम टैक्स निकालते हैं तो पहले वाली हमारी स्पेशल इनकम कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेट क्या दिया था बताओ क्वेश्चन में, 15/11/2024, तो कितना परसेंट निकालू, हाँ, तो लिखोगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अमाउंट कितना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, 20, कितना आता है, ठीक है। टैक्स ऑन कैजुअल इनकम,
शॉर्टफॉल के बारे में क्या लिखा था पढ़ो, कब माइनस करते हैं? शॉर्टफॉल तभी माइनस करते हैं जब आपकी टोटल इनकम जो है, नॉर्मल इनकम जो है, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अभी अपनी नॉर्मल इनकम कितनी आई थी? 5,46,000, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई शॉर्टफॉल नहीं होगा। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए बंद कर दो तो भाई उसको। चलो, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। हमारी कैजुअल इनकम टोटल कितनी थी? कैजुअल इनकम कितनी है टोटल? 69,000। तो 69,000 का आप लोग निकालोगे कितना परसेंट? कितना आएगा बोलो? तो ये आ जाएगा टोटल टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। ₹23,000। ठीक, ये आ गया आपका टोटल ए। ठीक है, अब अपन निकालेंगे बी नंबर पे टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। देखो, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम में अगर जाते हैं तो हमारी एग्रीगेट इनकम कितनी थी भाई? 5,46,000। तो कौन से रेट से निकलेगा? ये स्लैब रेट से। इसकी एज क्या थी? बिलो 60। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था? रेसिडेंट। तो 2.5 लाख वाला एप्लीकेबल होगा इसके लिए। ठीक है, तो टैक्स ऑन, ऐसा लिखोगे, अप टू 2,50,000 नील। 2,50,000 1 से 5 लाख तक, तो कितना आता है? 2.5 लाख का 5%, कितना आएगा? 12,500। ठीक, अब 5 लाख 1 से 10 लाख तक 46,000 का कितना परसेंट? कितना आता है? अभी दोनों को ऐड करो तो कितना मिलेगा? 22,100। मैं कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूं ना, जैसा बताओगे वैसा लिखूंगा। 21,000। ठीक, आप रहने दो वैष्णवी। हाँ, अब ये अपन निकाल लिए टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। अब अपन इसमें कुछ माइनस करते हैं, याद करो। टैक्स ऑन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस क्या जोड़ते हैं इसमें? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी हमारी? 15,000। और मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? तो इसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालो भाई। तो यह आएगा 15,000 का 5%, तो 750। तो 750 रुपये माइनस कर दो। तो यहां लिखोगे बैलेंस टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। कितना? 20,950। पक्का? अब भरोसा उठ गया थोड़ा सा, चेक करना पड़ेगा। 20,950 ठीक है। तो हमको सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमको मिल गया ए टोटल, और ये क्या मिल गया? बी। अब दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी नहीं, क्या लिखा थे अपन उसको? टोटल टैक्स कितना आया था? दोनों को ऐड करो ए प्लस बी करके। 44,150। इसमें रिबेट माइनस करना रहता है। रिबेट की रेबिट? रिबेट तभी माइनस करते हैं जब सामने वाला एसईसी क्या होता है? रेसिडेंट। और हमारी जो टोटल इनकम है 5 लाख से कम। तो ऐसा है क्या कुछ?
रेसिडेंट तो है लेकिन टोटल इनकम जो है 5 लाख से कम नहीं है, तो रिबेट मिलेगा क्या? नहीं। तो टैक्स आफ्टर रिबेट 44,150। ऐड क्या करते हैं इसमें? एजुकेशन फीस 4%, कितना? 1766। अब ये दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगी आपकी क्या? 45,916। सुन लो अब यहाँ पर, यहां तक तो हम आके रुक गए, ये हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। नेट टैक्स लायबिलिटी क्या निकालने बोल रहा है? नेट टैक्स लायबिलिटी। अब नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या माइनस करना पड़ता है? प्रीपेड टैक्स। तो प्रीपेड टैक्स में दो चीजें आती है, एक आता है एडवांस टैक्स और दूसरा क्या आता है? टीडीएस। तो एडवांस टैक्स नाम का कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा, मैंने बस फॉर्मेट का पार्ट था करके लिखवाया। तो टीडीएस अपने को माइनस करना पड़ेगा। टीडीएस मतलब मैं आप लोगों को रूल समझाया था, याद करो, टीडीएस की कैलकुलेशन करना। अब आप 2 मिनट के लिए इनकम को देखो, कहां कहां से हमारा टीडीएस कटा होगा वो बताओ। टीडीएस कहां कहां से कटा होना चाहिए? एक तो सुनो सुनो, मैं आप लोगों को कुछ कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अपन अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, तो हमारे स्टेट में यहाँ की गवर्नमेंट लॉटरी नहीं खिलाती है। आप लोग महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का एक लॉटरी का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब सरकार जो है वो लॉटरी खिलाती है महाराष्ट्र में। आप लोग एक मूवी देखना, मालामाल वीकली करके, परेश रावल की मूवी है, बहुत पुरानी, मालामाल वीकली। उसमें क्या होता है कि आप एक सामान्य नागरिक हो, ऐसे कोई राज्य में रहते हो जहां की सरकार क्या खिलाती? लॉटरी। तो आप जाके क्या खरीदोगे? लॉटरी की टिकट। नंबर फंसेगा तो लॉटरी लग गई तो आपको बड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा। ऐसा चलता है रेगुलर बेसिस पे वहां पे। तो केरला में भी चलता है शायद, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे मैं पढ़ा हूं केरला स्टेट लॉटरी करके, मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट है ऐसे है जहां पे लॉटरी सरकार खिलाती है। तो आप जब भी कहीं से लॉटरी अगर जीतोगे तो नियम ये बोलता है कि लॉटरी की जितना भी आपने पैसा जीता, तो उसमें सामने वाली जो भी लॉटरी का पैसा आपको दे रहे हैं, तो 30% टैक्स काटेंगे और बचा हुआ पैसा आपको पेमेंट करेंगे। जैसे 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी आपकी, तो 30% टैक्स कट जाएगा। कितना कटेगा? 30,000। और आपको हाथ में कितना आएगा? 70,000। आगे बात समझ में? मतलब जो 30,000 कट गया ना, तो उसको बोलते टीडीएस। तो अभी यहां पर हमारी लॉटरी कितनी लगी है? आसाम स्टेट की लॉटरी, आसाम में भी खिलाते होंगे इसलिए आसाम स्टेट लिखा है। आसाम में से लॉटरी लगी कितनी? 50,000। तो टैक्स कितना कटा रहा होगा इसका? 30,000, 30% निकालो तो 15,000 आएगा ना। तो 15,000 रुपए लॉटरी की इनकम पे टीडीएस कटा होगा। मतलब अभी सुनो ध्यान से, अभी हमको टैक्स पे करने का कितना आ रहा है? 45,916 रुपए टैक्स पे करने का आ रहा है, लेकिन आपका 15,000 ऑलरेडी कटा हुआ है। तो आप 15,000 रुपए टैक्स ऑन लॉटरी इनकम को माइनस करोगे। रुक जाओ, लॉटरी वाला समझ में आया? अब आगे, अब यहां पर है ना कार्ड गेम वाली बात आती। कार्ड गेम भी एक प्रकार का कैजुअल इनकम है। अब कार्ड गेम से पहले आप बताओ समझते क्या? ताश के पत्ते का खेल। तो आप अगर किसी दो लोग आपस में बैठ गए, जैसे अतुल और प्रियांशु आपस में ताश खेल रहे हैं, एक सुन लो मेरी बात। अब प्रियांशु जीत गया, अतुल हार गया, 10,000 रुपए। तो एक प्रकार की बैटिंग वैटिंग टाइप का हो गया। लेकिन यहां पर कार्ड गेम बोल रहा है, मतलब एक कोई संस्था है जो गेम खिलवा रही है, ठीक है? तो जब भी आपको पे करेगी ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट काट के देगी। तो अब यहां पर जो कार्ड गेम है, हम ये मान के चल रहे, एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई प्रॉपर एक संस्था वो गेम को खिलवा रही है। अभी ऑनलाइन बैटिंग चलता है, मालूम है? मैं तो बिल्कुल आप लोगों को मना करूंगा इस टाइप का जुआ सट्टा में पढ़ो मत। वो क्या क्या कंपनी का नाम है ना, ड्रीम 11 वगैरह, मेरे को नहीं मालूम बंद है कि चालू है, मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर लोगों का उसमें आते रहता है। तो आप लोगों, सुनो सुनो इधर, ओ भाई
क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, तो मेरे पास कुछ कुछ क्लाइंट लोगों का फाइल आया, ठीक है। अब फाइल आया तो मैं भाई, मेरे को जो बैंक स्टेटमेंट दिया, जो भी इनकम के प्रूफ दिए, उसके हिसाब से मैंने उसकी इनकम कैलकुलेट करी। और जब हम लॉग इन करते हैं ना उसके साइट में, इनकम टैक्स के पोर्टल में जब जाते हैं, तो एक AIS इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, AIS इंफॉर्मेशन। AIS इंफॉर्मेशन में जब लॉग इन किया, तब पता चला, मतलब भाई ने, ये भाई नहीं ना, वो जिसका मैं काम किया उसका, कि उसने कहीं से ना जो क्रिकेट विकेट में पैसा नहीं लगाते, आजकल ऐप में चलता है, वहां से 12-15 हजार रुपए कुछ जीता हुआ था, और उसके ऊपर उसका है ना 2-2.5 हजार रुपए कुछ टैक्स कटा हुआ था। ये मेरे को बताया नहीं था वो बात, जब मैं लॉग इन किया तब पता चला। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, ध्यान से सुन लो, अगर आप कार्ड गेम किसी रजिस्टर्ड संस्था के साथ खेल रहे हो, तो बकायदा आपको पेमेंट टैक्स काट के करेगी। क्लियर है? और अगर आप ऐसी आलू चालू किसी के साथ खेल लिए, बैठने के लिए बैठ के खेल लिए, मतलब, तो वो TDS काट के देगा क्या पेमेंट आपको? नहीं। तो अब क्वेश्चन में ये अपने को एज्यूम नहीं करना है कि दो लोग बैठे थे, उन लोग कार्ड का गेम खेल रहे हैं। अपने को क्या एज्यूम करना है? कोई संस्था से मिल रहा है। तो यहाँ पर कटा होगा कि नहीं TDS? हाँ, तो लेस यहाँ पर करोगे क्या? प्रीपेड टैक्सेस। यहां लिखोगे TDS ऑन लॉटरी। तो लॉटरी कितने की थी? 50,000 का कितना परसेंट? और आप लोगों को पिछले वाले में मैंने नोट्स में लिखवाया भी है, 30% कटता है, टैक्स लायबिलिटी के नोट्स में चेक करना। तो कितना हो गया? अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कार्ड गेम किसी संस्था के साथ खेला होगा, तो TDS ऑन, सुनो, मैं आपसे पूछा आपकी कितनी लॉटरी लगी, तो क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए। इनकम टैक्स में जो जीते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। मैं बोलूंगा आपको लॉटरी का कितना पैसा मिला, तो आप बोलोगे 70,000। तो हम जो यहाँ पे 50,000 जो लिख रहे हैं ना भाई ऊपर में, ये ग्रॉस अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है? ग्रॉस। ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने जीता कितना? 50,000 काट के आया नहीं है, काट के आपके हाथ में 35 आया होगा। आपने कमाया कितना? 50, कट के कितना मिला? 35, ऐसा है। उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कार्ड गेम पे कितना मिला होगा? कितने कार्ड गेम की इनकम? 19,000 का 30% निकालो। चलो दोनों को ऐड करो, कितना आता है? 25,200। ये आ गई आपकी क्या? अब इनकम टैक्स वाले को ऐसे चिल्लर वाली अमाउंट समझ में नहीं आती, 16 रुपए नहीं लेगा आपसे वो, उसको 5 से ऊपर है तो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 के हिसाब से उसको राउंड ऑफ करना है। तो यहां पर लिखोगे राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288, तो इसको बना दोगे 25,200। ये आपका आंसर। अभी बढ़ा दिए 5 तक है, 5 तक। सुनो, पिछले क्वेश्चन बनाए थे उसमें 4 आया था। अगर 5 तक आ रहा है तो पीछे ले जाओ, 5 से ऊपर आ रहा है तो आगे ले जाओ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में करवाए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दूंगा, पेपर में जाने के पहले आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।